न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू भी कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगौली ने दी है। वहीं कांग्रेस ने यूसीसी बिल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव को देखते हुए इस समय सरकार बिल को लाया गया है ताकि चुनावी फायदे लिए जा सके। हालांकि भाजपा की माने तो इस बिल से प्रदेश को फायदा होगा। साथ ही पिछले लंबे समय से इस बिल की मांग उत्तराखंड की जनता कर रही थी। आपको बता दें कि यूसीसी जब राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी, यूसीसी लाया नहीं गया था, तब से ही विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब भी कांग्रेस का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए यूसीसी लाया गया है। इस पूरे मामले पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, यूसीसी इस राज्य के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूसीसी से राज्य की जो महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी। महिलाओं के अंदर जो आज तक जो एक अलग से भाव रहता था कि कल उनके साथ क्या होने वाला है, 3 तलाक का विषय था, दूसरे तलाक के विषय थे, लिविंग एंड रिलेशंस के जो विषय आ रहे थे, उससे जो घटनाएं हो रही थी, इन सब पर रोक लगेगी। इस राज्य में सबको समान नागरिक संहिता के आधार पर उनको अधिकार मिलेगा। कहीं किसी का धर्म का अतिक्रमण नहीं है। हाँ, विपक्ष लोगों को दुर्भावना से, दुराग्रह से भ्रमित करने का काम कर रहा है। देखिए, ये यूसीसी के मामले में ये सब चुनावी स्टंट है। चुनाव को देखते हुए यूसीसी लेके आए। उत्तराखंड कहते हैं पहला राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए ना विपक्षों की राय ली, ना जनता से उन्होंने सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि 2 लाख सुझाव हमने मांगे। वो किन से सुझाव मांगे आज तक उनका पता नहीं चल पाया। यूसीसी सिर्फ चुनावी स्टंट है और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है और इनके जुमलों को राज्य की जनता भली भांति समझ चुकी है। मंजूरी मिल गई है, इसको लेकर जहां एक तरफ बीजेपी खेमे खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर सवालिया निशान खड़े कर रही है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया गया है। अब इसे जल्द ही कानून की शक्ल दे दी जाएगी। साथ ही साथ राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है तो अब समय कम ही लगेगा और इसको लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि लगातार इसकी मांग हो रही थी। हालांकि बड़े पैमाने पर या प्रदर्शन के दौरान इस तरह की कोई मांग नहीं की थी। भू कानून को लेकर तो जरूर मांग की गई थी, साथ ही साथ पलायन को रोकने की भी मांग की जा रही है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर भी मांग की जा रही है। लेकिन जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस बिल को लेकर आया है ताकि चुनावी एजेंडा सेट किया जा सके और चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश भाजपा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूसीसी अब आ चुका है, बहुत जल्द कानून की शक्ल ले लेगा क्योंकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इससे आम जनता कितनी खुश है, क्या प्रभावित है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो यूसीसी पर बात करने के लिए कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नेता है बीजेपी से, और शांति प्रसाद भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है यूकेडी से। और शुरुआत शांति प्रसाद भट्ट जी से ही कर लेते हैं। सर, यूसीसी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही ये कानून की शक्ल भी ले लेगा। यूसीसी कितना महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए? मैं, क्योंकि आप क्षेत्रीय दल है, इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, अब ये कानून बन चुका है, इसके लिए सरकार को बधाई। मगर हमारा ये कहना है कि ये समय और ये टाइमिंग ये बताती है कि केवल और केवल इसमें राजनीति है। जमीनी हकीकत ये है कि उत्तराखंड के अंदर जनमानस ने कभी भी यूसीसी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया और उत्तराखंड की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी बताने में कामयाब नहीं हो पा रही है कि कब यूं कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं ने ये डिमांड करी हो कि यहाँ पे लिविंग रिलेशन चाहिए हमको। कब महिलाओं ने ये कहा कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी की जरूरत है? उत्तराखंड का जनमानस तो उत्तराखंड के अंदर मूल निवास, भू कानून, रोजगार, स्वरोजगार, पलायन, राजधानी, परिसंपत्तियों का बंटवारा, राज्य में समृद्धि, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बने, घर घर शराब, हर घर शराब का विरोध उत्तराखंड की महिलाओं ने किया। लोकायुक्त कानून के लिए उत्तराखंड की महिलाओं ने आंदोलन किए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये हमारा संकल्प था, तो हम बता दें कि 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लोकायुक्त कानून लागू करने की बात करी थी, उस पर तो कोई काम नहीं हुआ। नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और जिन्हें संविदा पे नौकरियां मिली है उनको आप नौकरियों से बाहर कर रहे हो। कहने का मतलब है जिस राज्य के लिए 42 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है, उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने की बजाय
आप उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके उत्तराखंड की देवभूमि की महिलाओं को, जो गौरा देवी की थाती है, हंसा दनाई बेलमती चौहान जैसी वीरांगनाओं की थाती की महिलाएं हैं, उनको आप यहाँ पर यूसीसी के तहत बदनाम करने की बात। कब उत्तराखंड के अंदर इस तरह का माहौल बना है कि जो उत्तराखंड ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है? आपने यूसीसी लाकर देवभूमि के अंदर लिविंग रिलेशन बना की बात कहकर सनातन धर्म की संस्कृति पर हमला कर दिया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं है। भाजपा ये बताने को तैयार नहीं है, यदि कोई बिटिया जिसके साथ कोई गलत घटना हो गई, तब यही भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि आपके पिता ने उसमें स्वीकृति दी है लिविंग रिलेशन में, अब घटना होगी तो बाप भुगते। ये भारतीय जनता पार्टी, जब हम कहते हैं कि शराब पहाड़ में बंद करो, ये कहते हैं कि हमने किसी को मुंह पे थोड़ी ना शराब की बोतल डाल रहे हैं, जो शराब पिएगा उसको हम रोक नहीं सकते। ये उसी तरीके से है कि जब गांव में स्कूल बंद हो जाएंगे तो लड़का शराब ही तो पिएगा, और जब शराब पिएगा तो कहेंगे कि हमने थोड़ी ना कहा शराब पियो। कहने का मतलब है ये यूसीसी कानून की आड़ में उन लोगों को यहाँ पर संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं जिनका चरित्र भारतीय जनता पार्टी में नंगा हो चुका है। अंकिता हत्याकांड ये उदाहरण है आपके सामने, चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में। तो हमको ये लगता है कि यूसीसी की आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपने दुराचारी बेविचारियों को सुरक्षित करने के लिए इस कानून को उत्तराखंड में लाए हैं, जो कि उत्तराखंड की जनमानस कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा ये कहना है कि यूसीसी अगर इतना ही जरूरत था तो मूल निवास और भू कानून क्या यहाँ जरूरत नहीं है? परिसंपत्तियों का बंटवारा क्या यहाँ जरूरत नहीं है? कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार समाज को जो ढेलने का काम कर रही है, ये उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देवभूमि को कलंकित करने वाला ये कानून है, इसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में जनता को भुगतने पड़ेंगे। हमारा ये कहना है कि जो इस राज्य की प्राथमिकता थी उस पर यदि भारतीय जनता पार्टी काम करती तो हमको अच्छा लगता, मगर दुर्भाग्य हमारा है कि जिस मूल्यों के लिए राज्य मांगा उस पर काम नहीं हो रहा है, मगर हमारे ऊपर कानून पर कानून थोप कर हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। और हमें उम्मीद है लोकसभा में इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता देगी। आखिर हम देवभूमि को बदनाम नहीं होने देंगे, और जिन मूल्यों के लिए राज्य मांगा, जिन शहीदों ने अपने सपने बलिदान देकर इस राज्य में पहाड़ के लोगों को समृद्ध बनाने के लिए बलिदान दिया, उनके बलिदान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं इस बात को कि यूसीसी कानून के आड़ में उत्तराखंड को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। कमलेश रमन जी हमारे साथ बनी हुई हैं और हमारे साथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी जुड़ गए हैं। तो पहले रमन जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश रमन जी, यूसीसी पर राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, पहले भी विरोध होता रहा लेकिन आया और अब मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन जैसा कि अभी शांति प्रसाद भट्ट साहब ने कहा कि इसको लेकर बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन तो नहीं हुआ था, कोई महिलाएं तो सड़कों पर नहीं उतरी थी कि आप यूसीसी लेकर आइए, बहुत ज्यादा जरूरी है, चुनाव से पहले लेकर आइए। क्या कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, उत्तराखंड सरकार इस राज्य को 2025 तक श्रेष्ठ दिशा में ले जाने का काम कर रही है, और मैं क्या कहूँ अब, क्योंकि बड़े भाई हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल का तो ये हाल हो चुका है कि खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचने वाला यूसीसी पर अगर कुछ हो तो बता दीजिए। ये हाल कमलेश जी, यूसीसी पर कोई बात हो तो कर लीजिए। आशीष सैनी जी बोल लीजिए। डिबेट का समय कम है, आप केवल यूसीसी पर बात कर लीजिए। क्रांति दल नहीं करता है, 2 बार वो सत्ता में रहे तब उन्हें प्रदेश की जनता की और मात्र